हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज का क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर से लेट z1 एंड z2 बी एनी टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट 3 ऑफ मॉडुलस z1 इज इक्वल टू 4 ऑफ मॉडुलस z2। If z is equal to 3z1 upon 2z2 plus 2z2 upon 3z1, then find out what are the condition is true. फाइन। तो देखो, इसको शुरू करते हैं। उससे पहले हमें एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए मॉडुलस फंक्शन की, कि मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 जो होता है, दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 माइनस मॉडुलस ऑफ z2। बस इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखो, हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है यहाँ पे z। z क्या गिवन है? z गिवन है 3z1 अपॉन 2z2 प्लस 2z2 अपॉन 3z1। अब मैं मॉडुलस ले लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू मॉडुलस दिस पार्ट का 3z1 अपॉन 2z2 प्लस 2z2 अपॉन 3z1। फाइन, हमने मॉडुलस ले लिया। अब विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी, अगर मैं इसको यहाँ से z1 लूं और इस पूरे को z2 लूं, तो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 मीन्स 3/2 z1 अपॉन z2 प्लस 2/3 z2 अपॉन z1। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किससे? यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, मॉडुलस ऑफ 3/2 z1 अपॉन z2 माइनस 2/3 z2 अपॉन z1। ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब देखो, हमें एक चीज और पता है कि मॉडुलस ऑफ अल्फा जेड इज इक्वल टू अल्फा ऑफ मॉडुलस जेड होता है, जहां पे अल्फा क्या होगा? मेरा रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस, अब ये जो मेरी बीच वाली टर्म है, जो ये मेरा मॉडुलस जेड है, इसको मैं शॉर्ट में अब मॉडुलस जेड ही लिख के चलता हूं, ताकि बार बार इतना बड़ा एक्सप्रेशन ना लिखना पड़े। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किससे? तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 3/2, क्योंकि रियल नंबर है तो ये बाहर निकल जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2 माइनस 2/3 मॉडुलस ऑफ z2 अपॉन मॉडुलस ऑफ z1 इस लेस देन इक्वल टू, सेम यहाँ पे होगा 3/2 मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन z2 प्लस 2/3 z2 अपॉन z1। अब देखो, मॉडुलस की एक और प्रॉपर्टी होती है कि मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू, अगर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन z2। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस अब मैं इसे लिख सकता हूँ 3/2। अब देखो, मुझे ऊपर गिवन था एक कंडीशन से कि 3 मॉडुलस z1 इज इक्वल टू 4 मॉडुलस z2। तो यहाँ से मैं मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2 की वैल्यू निकालूं, दैट विल बी इक्वल टू 4/3। तो बस अब इस हेल्प से मैं इसको लिख सकता हूँ मॉडुलस ऑफ z1 विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी, मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2 माइनस 2/3 मॉडुलस ऑफ z2 अपॉन मॉडुलस ऑफ z1 इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z is less than equal to 3/2 modulus of z1 z2 plus 2/3 z2 upon z1। बस अब देखो, ये बन गया यहाँ से 3/2। अब मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन z2 की वैल्यू क्या है? यहाँ से 4/3, तो इसको मैं लिखता हूँ 4/3 माइनस 2/3 z2 अपॉन z1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका रिवर्स कर देंगे तो दैट इज 3/4 is less than equal to modulus of z is less than equal to 3/2। फिर से z1 upon z2 की वैल्यू 4/3 प्लस 2/3 इंटू 3/4। फाइन, तो देखो यहाँ से क्या हुआ? 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 आ गया, तो बचा मॉडुलस ऑफ 2 माइनस 1/2 इस लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z। और यहाँ से भी क्या बचेगा? लेस देन इक्वल टू 2 प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 में से 1 गए, 3/2 इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z, और ये हो जाएगा 5/2। और ये क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर 2। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क टू मी इनटू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, बी हैप्पी।